खुद ही दर्शाता है कथनी और करनी में अंतर। तो कोई कितना भी कह ले कि हम किस वर्ग के नेता हैं या क्या हमारा सोच है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी करनी और कथनी पे अंतर जो होता है वो बिहार की जनता देखती है। आप जो कर रहे हैं और जो आप कहते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है, और ये सब कोई समझ रहे हैं। देखिए, ये आप वो वही जवाब दे पाएंगे। अब भैया इसमें चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वो तो कहते हैं कि भाई सक्षम दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आरक्षण छोड़ने की बात करते हैं। और ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो डबल इंजन की सरकार है, ये बिहार में अभी थोड़ी सी डरी हुई है। सबको ये पता है कि भाई इस बार इनकी सरकार आने वाली नहीं है। तो आप वो कैसे आए, किस तरीके से आए, उसका जो ये षड्यंत्र अब ये रच रहे हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीज़ें रखी, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो संदेह के घर में इसलिए रखा जाता है उसको, या उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगता है क्योंकि ये 25 दिन का समय है, 1 महीने का समय है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं? इसमें डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, घर का रसीद हो। बिल्कुल, ये तो चलिए समझ में आता है। आपको वोट डालने का अधिकार तब मिलता है जब आप ये बता सकते हैं कि आप यहाँ पैदा हुए, हिंदुस्तान के नागरिक यहाँ पैदा हुए और इस स्थान में पैदा हुए, और आप 18 वर्ष के हैं। जब ये 3 चीजें आपके पास है तो आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच थी, उनकी तो सोच ये थी कि भाई दलित को, पिछड़ों को तो आप तो 2 वोट का अधिकार दीजिए, ताकि उस समाज उसके लिए काम करे, नेता उसके लिए काम करे। आप तो 2 वोट छोड़िए, 1 वोट, और उससे भी आप वंचित करना चाहते हैं। ये जो कारनामा किया जा रहा है, ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपको वोट डालने से कैसे रोका जाए। आप उसमें जब आपके पास ये 3 चीजें हों, इससे आप वोट डाल सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये चौथा चीज जो है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र दीजिए, तो जाति प्रमाण पत्र का आपके वोट से क्या लेना देना है? जब आप 18 वर्ष के हैं, आप ये बता पा रहे हैं आप यहाँ पैदा हुए, यहीं के नागरिक हैं, तो आपको जाति बताने की क्या जरूरत है वोट डालने के लिए? आपको यह बताने की क्या जरूरत है कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है? आपको यह बताने की जरूरत कहाँ है कि भाई आपके प्रॉपर्टी आपके नाम कितने हैं, नहीं है? तो ये सब गुमराह करने की बात है। हम आपसे पूछते हैं, आप भी युवा साथी हैं, अगर आपको अपने अभी 12th का सीबीएसई का अगर आपको सर्टिफिकेट निकालना पड़ जाए, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकालना पड़ जाए, क्या आप जाइएगा? आपको दे देगा हाथों हाथ? नहीं देगा। और बिहार से जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो पलायन करके बैठे हैं, वो लोग कब आएंगे पेपर बनवाने के लिए? कैसे आएंगे? अपना काम काज छोड़ के आएंगे? उनको कहा जा रहा है कि डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते तो वहां जाते क्यों मजदूरी करने? अब आप बताइए, आप कह रहे हैं आप डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर आप बन भी गया है तो आप ये लिख के उसमें दे रहे हैं कि भाई ये जो है, ये आपका अधिकार नहीं बनता है, ये सबूत नहीं है कि आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ ये है। आपका समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये चिराग जी, मांझी जी चुप क्यों है? ये बड़ा सवाल है। एनडीए के सभी नेता चुप है। ये तो उनसे जाके पूछिए कि ये सारे चुप क्यों है, इसके पीछे दिक्कत क्या है। आप देखिए, क्योंकि होता क्या है ना, मंत्री बनने के बाद ये लोग दूर हो गए जनता से, इनसे जनता से लेना देना नहीं है। इनका एनडीए का जो वोट है, बस वोट से इनको मतलब है। इनको ये पता है कि भाई हमको जो वोट देगा उसका तो बन ही जाएगा, जो एनडीए को वोट नहीं देगा उसका नहीं बनेगा ना। उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब होगा, और उसका आधार क्या बनाया जाएगा नाम गायब करने का? यही आधार बनाया जाएगा। भाई इलेक्शन कमीशन ने यही डॉक्यूमेंट मांगा था, और डॉक्यूमेंट है नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता है समय से, या वो सबमिट नहीं कर पाता है किसी कारणवश, या उसके पास नहीं है, तो क्या वो बिहार का नागरिक नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? अगर कोई व्यक्ति वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो क्या आप उसको बिहार से निकाल देंगे? कौन से प्रदेश भेजेंगे, कौन से देश भेजेंगे? तो ये सवाल खड़े होते हैं। और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ डबल इंजन की सरकार भी कटघरे में खड़े है, और बिहार के सभी जनता ये देख रही है कि उनके मूल हक जो है उनका, वो किस तरीके से उनसे छीना जा रहा है, किस तरीके से उनके हक को दबाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वापस सत्ता में वापसी कैसे करनी है, इसके लिए इसका जवाब जनता देगी। 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया है, राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं, आप सड़क पर रहिएगा? हम लोग समर्थन में हैं, हमारी पार्टी, हम लोग इसका भरपूर समर्थन करते हैं, और इस बिहार बंद में हम लोग जरूर शिरकत होंगे और इसमें भाग लेंगे हम लोग। एक अब थोड़ा राजनीतिक सवाल भी पूछ ले अलग ढंग से। अभी आप लोग महागठबंधन में
औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बात चल रही है। लेकिन एक सवाल जो उत्पन्न हो रहे हैं सबके मन में कि क्या पशुपति पारस जी या प्रिंस जी पर यह विश्वास किया जा सकता है कि अगर वो चुनाव जीत जाए तो वो अपने विधायकों के साथ महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए में जाएंगे? ये सवाल उठ रहे हैं और ये चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर देखिए, ये लड़ाई जो है ना, यह लड़ाई जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये लड़ रहे थे, ये सारे लड़ाई लड़ रहे थे मान सम्मान की, हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग जहां थे, मान सम्मान में हमें कमी आई। हमें समझ में आया कि आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग की आपको बात नहीं करनी है। अगर आप उस वर्ग की बात करेंगे तो आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को अलग किया। जनता के बीच में हम लोग हैं। जनता का जो निर्णय हुआ वो हम लोग भविष्य में निर्णय लेंगे या अभी निर्णय ले रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। और हमें जहां मान सम्मान, सारी लड़ाई मान सम्मान की है, सब लड़ाई मान सम्मान की होती है। हमें जहां मान सम्मान मिलेगा हम वहां रहेंगे। और लालू परिवार से या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, वो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भाई हैं तेजस्वी यादव जी, इनसे हमारा कोई नया रिश्ता नहीं है। हमारे परिवार का इनके परिवार से कई वर्षों का, कई दशकों का रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, साथ में काम किया है। और जिस तरीके से आदरणीय तेजस्वी यादव जी अभी परसों बड़े पापा की जयंती में यहाँ पे घर पे आए थे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। और हमारे परिवार से जिस तरीके से वो बैठ के मिले, बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। उन्होंने मान सम्मान हम लोगों का बढ़ाया। और यही बात है। रही बात सत्ता पक्ष की, सत्ता पक्ष जब आपसे एक वोट का अधिकार ही छीन रही है तो आपको मान सम्मान किस चीज का दे रही है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है सत्ता पक्ष के ऊपर कि आप एक व्यक्ति का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उस पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, किसी तरीके से उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप किस तरह के मान सम्मान की बात करते हैं? यह जो दोहरा चेहरा जो बिहार सरकार का है, और एक जो हमारे जो बीमार मुख्यमंत्री जी हैं, वो है कहाँ? वो तो समझ ही नहीं आ रहा वो है कहाँ। ये जनता देख चुकी है। इसका करारा जवाब इस बार देगी। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव लड़ने की नहीं है, पर हमारी प्राथमिकता अब जनता की है। जनता जो चाहती है हम उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। गठबंधन हमारा जिससे भी हो, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, हमारी प्राथमिकता वो है। चुनाव जो लड़ा जाएगा वो भविष्य की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो लेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता अभी बिहार की जनता है। एक अंतिम सवाल, एक परसेप्शन बना हुआ है चिराग जी के बारे में कि चिराग जी बहुजन हैं, मनुवादी हैं, या क्या है? प्रिंस जी क्या है? बहुजन सोच के हैं या मनुवादी, किस सोच के हैं? देखिए, हम बताएंगे, बोलेंगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको बताना पड़ गया कि हम किस सोच के हैं तो यानी कि हमारे काम से आप वाकिफ नहीं। जो बोलना और करने में, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपने आप को कहेंगे कि भाई हम दलित के नेता हैं, लेकिन उनकी हरकतों से आपको नहीं लगेगा कि दलित के नेता हैं। क्योंकि दलित समाज का बस इस्तेमाल करना लोग जानते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो बस मेवा खाना जानते हैं, सेवा करना वो नहीं जानते हैं। तो कथनी करनी में अंतर है। अगर किसी को परिचय देना पड़ गया तो उसके करनी में कुछ ना कुछ अंतर है। आपने जिन व्यक्ति का बात किया, वो पूर्व में उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई सक्षम दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वो तो ऐसी बातें करते हैं। जब वो ऐसी बातें करते हैं तो वो किस वर्ग को लुभाना चाहते हैं, ये जवाब वो दे दें। या तो आप भी समझ सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। तो ये समाज देख रहा है, समाज समझता है। 2020 में जिस तरीके से आरोप मुख्यमंत्री जी के ऊपर गढ़े गए कि सात निश्चय योजना हो, कि नल जल योजना हो, उस पर किस तरीके से घोटाला, धांधली, भ्रष्टाचार हो रहा है, और किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पे किस तरीके से उनका अपमान किया था, उनको बेइज्जत किया था, उनको राज्यसभा नहीं भेजना चाह रहे थे, वो पैर पकड़ के बैठे हुए थे। और उस वक्त उन्होंने जो अपमान किया, वे सारी बातें 2020 में निकल के आ रही थी। लेकिन चुनाव आते आते, 2024 का चुनाव आते आते, कोई इस अपमान को भूल जाए, वो भ्रष्टाचार को भूल जाए। क्यों? क्योंकि आपको उनका वोट चाहिए।
तो ये खुद ही बताता है, ये खुद ही दर्शाता है कथनी और करनी में अंतर। तो कोई कितना भी कह ले कि हम किस वर्ग के नेता हैं या क्या हमारा सोच है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी करनी और कथनी पे अंतर जो होता है वो बिहार की जनता देखती है। आप जो कर रहे हैं और जो आप कहते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है, और ये सब कोई समझ रहे हैं।